आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। नमस्कार दोस्तों, आप अपने शो एक नई जिंदगी में हम आपका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आज आप स्वस्थ हैं और आनंदित हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, और जैसे कि आप जानते हैं कि इस महीने हम रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम जानेंगे ये जो रिश्ते हैं ये हमारे मानसिक और भावनात्मक भलाई के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। और साथ ही दोस्तों, आज है बुधवार, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हमारा रीजनल स्पेशल एपिसोड और आज का हमारा रीजन ऑफ फोकस है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र से ही हम आपके लिए खास कहानी लेकर आए हैं और स्पेशल गीत लेकर आए हैं और साथ ही हम जानेंगे कुछ फन फैक्ट्स महाराष्ट्र के बारे में। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और ये एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर से भरा हुआ प्रदेश है। मुंबई, जो महाराष्ट्र की राजधानी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री, जी हाँ, बॉलीवुड का घर है। मुंबई को सिटी ऑफ ड्रीम्स भी कहा जाता है क्योंकि लाखों लोग यहाँ बॉलीवुड में अपने सपनों को पूरा करने के मकसद से आते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, और साथ ही महाराष्ट्र की सबसे खास विशेषता यहाँ के प्रसिद्ध वड़ा पाव, पाव भाजी, मिसल पाव ऐसे व्यंजन हैं और दुनिया भर में ये प्रसिद्ध हैं। जी हाँ दोस्तों, और जिस तरीके से अभी हमने इन व्यंजनों के बारे में सुना, अब थोड़ा सा फोकस बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है पर्सनल लेवल पर मेरा अपना। जी बिल्कुल, हम सब फोकस में आएंगे और हम सुनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत मराठी गीत। और महाराष्ट्र से ही मेथोडिस्ट चर्च, मराठी चर्च जो है, जो नागपुर से है, वो हमारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत मराठी गीत गा रहे हैं, हीच प्रतीति। तो आइए दोस्तों, हम इस गीत को सुने और अपना ध्यान हम परमेश्वर की ओर लगाएं।
थैंक यू वेरी मच कॉयर फॉर दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग। और इस गीत को हम सब जानते हैं, ब्लेसेड एश्योरेंस जीसस इज माइन, जिसे हम इंग्लिश और हिंदी में गाते हैं। तो दोस्तों, हमारा भी आज यही गीत हो कि यही मेरी कहानी है और यही मेरा गाना है कि मैं दिन भर और हमेशा सिर्फ परमेश्वर की स्तुति आराधना करूं। जी हाँ, बिल्कुल। ये बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस को याद करके परमेश्वर की स्तुति करें और हर बात में धन्यवाद करें। आज खास इस रीजनल एपिसोड में जब मैं और आप जुड़े हुए हैं और महाराष्ट्र को आज हम हाईलाइट कर रहे हैं, और आप दोस्तों आइए देखें मेथोडिस्ट मराठी चर्च नागपुर के उस चर्च हिस्ट्री के बारे में और जानें कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य रहा है इस कलीसिया और कलीसिया के लोगों के साथ। जी, और दोस्तों अब समय है कि हम मेथोडिस्ट मराठी चर्च नागपुर की सैर पर जाएंगे और रेवरेंड संदेश चंदेकर हमें इस चर्च के बारे में, चर्च की हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। अभी अभी हमने इनके कॉयर के गीत सुने और हमने उनसे आशीष पाई। अब समय है कि हम इनके चर्च के इतिहास में झांकेंगे और इससे भी आशीष पाएंगे। यीशु मसीह के नाम में आपको नमस्कार। सीबीएन चैनल के माध्यम से मेथोडिस्ट मराठी चर्च को ये अवसर देने के लिए मैं परमेश्वर को सारी महिमा देता हूँ। मैं मेथोडिस्ट मराठी चर्च से रेवरेंड संदेश चंदेकर हूँ और कुछ वर्षों से मैं इस चर्च में सेवा कर रहा हूँ। मेथोडिस्ट मराठी चर्च की सेवा नेल्सन हॉल नागपुर के मेकोसा बाग क्रिश्चियन कॉलोनी में आयोजित की जाती है। मेथोडिस्ट चर्च ने भारत में अपना काम 1870 में रेवरेंड विलियम बटलर की रिवाइवल मीटिंग के द्वारा शुरू किया। मराठी कार्य 10 नवंबर 1871 को मुंबई में उस समय के डीएस द्वारा आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान शुरू हुआ। इसके बाद कानपुर, बॉम्बे, पूना, कलकत्ता, सिकंदराबाद, मद्रास, बेंगलोर, नागपुर और अन्य शहरों में मेथोडिस्ट मंडलियां अस्तित्व में आई। पिछले 100 वर्षों से ये मंडली यहाँ है और इस मंडली से कई अगुवे निकले हैं। जब हमने इस मंडली की शुरुआत की तब हमारे पास बहुत कम लोग थे, लेकिन आज हमारे पास 300 से अधिक परिवार हैं जो प्रत्येक रविवार को एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं। मैं सीबीएन चैनल को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें अवसर दिया है। परमेश्वर लगातार इस चैनल को बढ़ाए और आशीषित करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच रेवरेंड संदेश। थैंक यू, आपने अपनी कलीसिया के बारे में हमें बताया, इसके इतिहास के बारे में हमें बताया। वी आर ऑल्सो वेरी इंकरेज्ड और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उनकी विश्वास योग्यता के लिए कि आप सब कितने अच्छे से आप लोग मिलते हैं और परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर के वचनों से सीखते हैं। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस द चर्च देयर। बिल्कुल ठीक है, और बहुत ज़रूरी है, जैसा कि अभी हमने सुना और देखा भी इस गवाही से, ये मिलना कितना ज़रूरी है। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब भाई लोग आपस में मिले रहते हैं तो परमेश्वर की आशीष आती है, और इसमें वर्षों और सदियां बदलती रहती हैं, बट परमेश्वर का अनुग्रह बना रहता है। सो कीप इट अप, कीप असेंबलिंग, मिलते रहें, आराधना करते रहें और परमेश्वर की उस बुलाहट को जिसके द्वारा आप चुने गए हैं, और ढेर सारे अगुए, ढेर सारे लीडर्स तैयार हुए हैं इस कलीसिया से, इस कांग्रेगेशन से, एंड हम दुआ करते हैं और ये हम चाहते हैं कि आने वाले समय में परमेश्वर और ऐसे ही आपको हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी आशीष का कारण बनाए। जी बिल्कुल दोस्तों, और आप जब भी महाराष्ट्र जाएं तो ज़रूर मेथोडिस्ट मराठी चर्च में जाएं और वहाँ सबके साथ मिलकर, भाई बहनों के साथ मिलकर आप परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम से इंकरेजमेंट पाई है, आशीष पाई है, तो हम आपके लिए खास मौका लेकर आए हैं कि आप भी एक नई ज़िंदगी परिवार में जुड़ें। इस प्रोग्राम को घर घर तक पहुँचाएँ, टीवी के माध्यम से, डिजिटल मीडियम के द्वारा। और ऐसा करने के लिए हर महीने सिर्फ 50 रुपये के योगदान से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप अपना योगदान हमें पहुंचा सकते हैं। अपनी स्क्रीन पर आए जो QR कोड है उसे आप स्कैन करें, या फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें और हमारा एड्रेस है cbnindia.org। जी हाँ दोस्तों, ज़रूर से इस लाभ का फ़ायदा उठाएं और जुड़े हैं इस सेवा में, एक नई ज़िंदगी और सीबीएन के साथ। दोस्तों अब समय है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम देखेंगे एक इंस्पायरिंग और सच्ची कहानी। सो जल्द लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। फादर्स डे का स्पेशल ऑफर, नेशनल टीवी पर अपने फादर को विश करिए। एक नई जिंदगी फैमिली उनके लिए एक खूबसूरत गीत प्रसारित करेगी।
गीत के साथ आप और आपके पापा की एक तस्वीर और एक नई जिंदगी के होस्ट से प्यार भरी बधाइयां नेशनल टीवी पर। ये बहुत ही खूबसूरत गीत इनकी फैमिली ने इन्हें डेडिकेट किया है। ये खास ऑफर आपके लिए सिर्फ 2024 रुपए का है। होगा ना शानदार उपहार फादर्स डे के लिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी रिलेशनशिप सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं कि रिश्ते हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होते हैं, हमारी मानसिक भावनात्मक भलाई के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप समझें कि रिश्तों का महत्व क्या है, क्योंकि प्रभु ने रिश्तों को बनाया है जी। और उसका एक महत्व वो ऐसे ही नहीं है। हाँ। अपने समय में, अपने चैलेंजेस में, अपने स्ट्रेस में, जीवन की भाग दौड़ में, जब मैं और आप सब जगह से थक हार कर, सब जगह से निराशा प्राप्त करके अपने परिवार में आते हैं, तो ये वही रिश्ते हैं जो हमारी कमजोरी में हमें मजबूत करते हैं। और एक से भले दो परमेश्वर के वचन में लिखा है, और ये रिश्तों का महत्व है, एक से भले दो। तो दोस्तों, इस विषय में आगे बढ़ते हुए आइए मिलते हैं मोनिशा से, जो ऑटो इम्यून बीमारी से जूझ रही थी, जिसका असर उनके पूरे अस्तित्व पर पड़ रहा था। ये गवाही, ये बात, ये स्टोरी आज हम सुनेंगे महाराष्ट्र से, और ये भी आपको ब्लेस करेगी। सो विद द थीम, विद द फ्लो, आइए स्टोरी को सुने और आशीष को प्राप्त करें। मोनिशा ने जवानी में कदम रखा ही था कि उनकी जिंदगी शारीरिक तकलीफों, अकेलेपन, निराशा और डर के कारण तबाह होने लगी। मेरे बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगे। थोड़े दिनों के बाद हम लोगों ने चेकअप के लिए गए थे, तो वहाँ पे पता चला कि ऑटो इम्यून डिजीज है, जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम अपने खुद के हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था, जिसको हम लोग SLE के नाम से जानते हैं। उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी, बहुत ही एक्सपेंसिव मेडिसिन स्टार्ट हुए। डॉक्टर ने स्लीपिंग पिल्स दिया था, एक मिनिमल डोज, ताकि मैं शांति से सो सकूं। इवन जब नींद में मुझे वो पेन का पता चलता था, मैं ओवरडोज लेती थी। इन सभी शारीरिक तकलीफों के कारण वो अक्सर दुखी हो जाती और सोचने पर मजबूर भी। मुझे ये लग रहा था कि मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा किया नहीं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब 2-3 महीनों में मेरे फ्रेंड्स ने मुझे देखा, दे ऑलमोस्ट लाइक बोलती इसको तो हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है। दे स्टार्टेड आइसोलेटिंग मी एंड आई वाज फीलिंग लाइक आउटकास्ट आउट देयर। लेकिन जैसा कि बाइबल का वचन कहता है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा, वैसा ही कुछ मोनिशा की जिंदगी में भी हुआ। इसी दौरान वो एक सोशल साइट के पेज पर अंकुर नाम के व्यक्ति के संपर्क में आई। मैंने जब बीमारी के बारे में पढ़ा, मैंने कहा यार ये तो बहुत ही रेयर बीमारी है, और उसका जो हाल था, जो जितने दर्द में थी, जो पेन में थी, वो तो सहना बहुत मुश्किल था। फिर मैं धीरे धीरे उससे बात करने लगा, उसके साथ एक उसको इमोशनल सपोर्ट के लिए, और प्रार्थना करता था। तो मैं लगातार बात करता रहता था। एंड इतना केयर करते थे कि हमेशा मुझे पूछते थे खाना खाया, दवा लिया। मुझे एक ये बात अच्छी लगी, बिकॉज ऐसे में एक इंसान जो मुझे कभी देखा नहीं, कभी मिले नहीं, ही स्टार्टेड केयरिंग सो मच, सो दैट रियली टच्ड मी। अंकुर के आने से मोनिशा की जिंदगी में बदलाव आने लगा, और यही बदलाव उनको एक दूसरे के नजदीक भी लाया, और जल्दी ही दोनों ने शादी भी कर ली। शादी के बाद तो हम लोग बहुत ही खुश है अपनी न्यू लाइफ में। अंकुर की जो सबसे पहली बात जो मुझे अच्छी लगी, इवन व्हेन आई वाज सिक, बहुत केयरिंग नेचर के थे। जब मैं अब वो दर्द में थी, मैं जब रोती थी वो भी रोते थे, सो ही वाज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। एंड मुझे उनमें पहले क्राइस्ट लाइक बिहेवियर दिखा था मुझे। धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह ने उनकी जिंदगी से शारीरिक तकलीफों जैसे अकेलेपन, निराशा और डर को हमेशा के लिए दूर कर दिया। हम लोग को आनंद मिलता है दो लोगों को, लोगों की मदद करने में। एंड जो लोग डिप्रेशन से जा रहे हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना भी करते हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ जीसस। जब मैं बीमार थी, मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी, बट इट वाज ऑल जीसस हु डिड फॉर मी।
एंड नाउ ही इज़ अभी हम लोगों को एम्पावर किया है कि हम लोग दूसरों के लिए ब्लेसिंग रहे। वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। एक बात ये कहूँगा कि जो हमारे इमोशंस हैं उनको यीशु ने जिया है। जब यीशु संसार में चल रहे थे, यीशु ने भी रिजेक्शन को झेला। यीशु ने हमारे जो एक आम आदमी जैसे सारे स्ट्रगल से उन्होंने फेस किया है। सो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिससे मैं अपने आप को रिलेट कर पाता हूँ। यीशु ने बोला, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। और यीशु ने कहा, सारे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओगे। अगर आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, आप लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी केयर नहीं करता या आपके लिए कोई नहीं है, आई हैव अ गुड न्यूज़ कि यीशु देखता है, यीशु समझता है, क्योंकि उसने भी वही फील किया है। थैंक यू वेरी मच अंकुर एंड मनीषा, थैंक यू। आपकी कहानी हमें बहुत इंकरेज करती है, आपके जीवन से हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। और हम देखते हैं कि कैसे सबोपदेशक में, एक्लीसियास्टिस में हम पढ़ते हैं कि जहाँ परमेश्वर कहते हैं कि टू आर बेटर देन वन, क्योंकि जब एक से भले दो, और क्योंकि जब एक गिर जाता है तो दूसरा उसे उठाता है। और यहाँ पर भी हम वही देखते हैं कि जब मनीषा रिजेक्टेड फील कर रही थी, जब वो बीमार थी और लोगों से उसे प्यार नहीं मिल रहा था, बहुत अकेलापन उसके जीवन में आ गया था, तब अंकुर ने उसे इंकरेज किया, परमेश्वर के वचनों से उसे इंकरेज किया, उसे उठाया। जी हाँ, बिल्कुल। और बहुत ज़रूरी है कि हम अपने संबंधों में एक दूसरे के साथ उनकी वेलबींग के लिए खड़े रहें, नॉट जस्ट फिजिकली बट स्पिरिचुअली भी। प्रेयर्स के साथ उन्होंने सहारा दिया, प्रार्थनाएं करी और प्रार्थना के साथ अपने परिवार को मजबूत किया। और उसके बाद पूरा परिवार अब परमेश्वर की महिमा कर रहा है, परमेश्वर की आराधना कर रहा है। एंड दिस इज व्हाट वी हैव हर्ड फ्रॉम द टेस्टिमनी। और बाइबल भी बहुत से ऐसे विषयों पर बात करती है जहां पर परिवार के लिए, परिवार की वेलबींग के लिए एक दूसरे के साथ लोग खड़े हुए। अगर हम बात करें अब्राहम की और सारा की, एक ऐसी परिस्थिति में जहां चीजें अच्छी नहीं थी, जहां बहुत ज्यादा प्रेम नहीं था, कोई संतान नहीं थी, पर उस समय अब्राहम अपनी पत्नी के साथ खड़े रहे और किस तरीके से एक प्रेम को अपने संबंध में सींचा और वो मजबूत होता चला गया। किस तरीके से हमने पढ़ा है परमेश्वर के वचन में, जब एक फादर इन लॉ, मूसा के फादर इन लॉ, मोसेस के फादर इन लॉ उनके पास आए और कहने लगे, ये जो तू दिन भर बैठकर काम करता है ये अच्छा नहीं है। There was somebody who took a stand for the family members और उनको अच्छी एडवाइस दी कि तुम अपने लिए न्याय रखो ताकि वो इजराइल के लोगों का न्याय करें। प्रभु के लोगों, एक परिवार में, एक रिश्ते में, एक संबंध में एक दूसरे को प्रार्थना के साथ मजबूत करना, एक दूसरे के साथ खड़े रहना बहुत जरूरी है और ये हमें मजबूत बनाता है। परमेश्वर के वचन से आपके बीच में एक पद पढ़ना चाहूंगा जो कि आपको मिलेगा अय्यूब उसका 42 अध्याय और उसका 10वां पद, जहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। प्रियजनों, जिस तरीके से अभी हमने परमेश्वर के इस वचन को पढ़ा, अय्यूब की कहानी को हम सब ने सुना है, किस तरीके से दुख, परेशानियां, तकलीफें, परिवार के लोगों का देहांत हो जाना, दौलत का और तमाम रिसोर्सेस का चले जाना, खेती बाड़ी का बर्बाद हो जाना। इस परिस्थिति में उसके दोस्त उसके साथ आ गए और ये 3 दोस्त अय्यूब की मुश्किलों में उसके साथ खड़े रहे। उस फ्रेंडशिप के रिलेशनशिप को परमेश्वर के अनुग्रह से उन्होंने मजबूत किया और उसी तरीके से वो अय्यूब को मजबूत करते रहे। पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करी तब परमेश्वर ने अय्यूब के दुख को दूर किया। प्रभु के लोगों, हमारे दुख कई बार हमारी खुद की प्रार्थनाओं से, अपने लिए प्रार्थना करने से दूर नहीं होंगे, बट व्हेन वी आर गोइंग टू प्रे फॉर समबडी एल्स, जब हम किसी और के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे दुख को दूर करेगा और पहले से अच्छा वेलबींग हम अपने आप में महसूस कर पाएंगे, अपने निजी तौर पर और पारिवारिक तौर पर। सो दोस्तों, जरूर से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना ना छोड़ें, एक दूसरे का साथ ना छोड़ें और मुश्किल परिस्थितियों में भी एक दूसरे में इन्वेस्ट करें टाइम, प्रेयर, ताकि परमेश्वर आपको और आपके संबंध को मजबूत करे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। जी बिल्कुल दोस्तों, और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आपको और हमें भी एक खास रिश्ते में जोड़ा है। एक नई जिंदगी प्रोग्राम के द्वारा आप आशीष पाते हैं और आपकी प्रार्थनाओं से, आपकी इंकरेजमेंट से हम आशीष पाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह आप और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और प्रार्थना में हम आपकी सहायता करना चाहेंगे। हमारा नंबर आपको याद है, CBN प्रेयर लाइन में आप हमें कभी भी कॉल करें
for any prayer matters that you have. और हमारा नंबर है 9910401010। जी हाँ दोस्तों, जरूर से इस सर्विस का फायदा उठाएं और अपने लिए एक काउंसलिंग सेशन बुक कराएं, जहां पर आप अपने कमजोर रिश्तों में प्रोफेशनल काउंसलर्स के द्वारा, उनकी काउंसलिंग के द्वारा मजबूती प्राप्त करेंगे। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो जरूर से cbnindia.org स्पेशल ऑफर्स में जाएं और अपने लिए एक काउंसलिंग सेशन को ब्लॉक करें, बुक करें, ताकि आपका रिश्ता मजबूत हो आपस में और परमेश्वर के साथ। तो दोस्तों, अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम करेंगे आपके साथ मिलकर रिश्तों को लेकर जरूरी प्रार्थना, और यह प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सो डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। Hey super fans, are you planning to host a kid's birthday party or church event for children? Here's your chance to invite Gizmo! Hey Giz! Superbook's time-traveling robot to take your events to the next level. Gizmo will be there to bring smiles to children's faces as they get a chance to interact, sing, dance and pose for selfie with him. Invite Gizmo for children's events like VBS, camps, prize distribution programs, youth events, fates and so much more. You can also surprise your child on their birthday with a special guest appearance by the adventurous Gizmo, who will be there with warm wishes and hugs. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. If you are an NGO or an organization that runs children's ministry, please get in touch with us for special discounts. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं, और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों, आज के रीजनल फोकस एपिसोड में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम महाराष्ट्र पर फोकस कर रहे हैं, और महाराष्ट्र से ही हम गीत और कहानी हमने देखा और सुना। और दोस्तों, आज हम रिश्तों के बारे में जो बात कर रहे हैं, हम जान रहे हैं कि रिश्ते जो हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये हमारी इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हमारे आसपास जो लोग परमेश्वर ने हमें दिए हैं, रिश्ते हमें परमेश्वर ने दिए हैं, ये हमें अकेला महसूस नहीं होने देते और हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल सही, और इसीलिए एक रिश्ते का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो एक दोस्त का रिश्ता हो, चाहे वो पिता के साथ रिश्ता हो, चाहे वो माता के साथ रिश्ता हो, परिवार के किसी भी प्रियजन का, या समाज में अपनी फ्रेंड सर्कल में रिश्ता हो। अ हेल्दी रिलेशनशिप लीड्स टू अ हेल्दी सेल्फ। सो बहुत जरूरी है कि हम एक ऐसी रिलेशनशिप में रहें जो बहुत हेल्दी है और एक दूसरे को नरिश करे। जी बिल्कुल, गॉड इंटेंटेड फॉर रिलेशनशिप्स टू बी फॉर आवर गुड, लेकिन हमने कई बार रिश्तों को हम बिगाड़ देते हैं। अपने सेल्फिश मोटिव से, किसी भी कारण से हम अपने रिश्तों को बिगाड़ देते हैं, और तब इन रिश्तों में कड़वाहट और दर्द और दुख आ जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रिश्तों के लिए प्रार्थना करें। तो आइए दोस्तों, ये समय होगा कि हम प्रार्थना करें, और प्रार्थना के साथ अपने आप को और अपने रिश्तों को प्रभु के हाथों में सौंपें। अगर आप चाहते हैं इस प्रार्थना में मेरे साथ सम्मिलित होना, तो अपनी आंखों को बंद करें और इस प्रार्थना में जुड़ें। हमारे जीवित महान परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रभु हम आपकी ओर देख रहे हैं। प्रभु, जब परिस्थितियां खराब हैं, कई परिवारों में अशांति, प्रेम का अभाव है, प्रभु इसी समय मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जिस तरीके से आपने हमसे प्रेम किया और हमारे रिश्ते को, हमारे आपसी रिश्ते को मजबूत किया अपने बलिदान से। प्रभु, आज मेरी प्रार्थना है, यहाँ पर कोई एक सुनने वाला, कोई एक प्रार्थना में जुड़ी हमारी बहन, हमारे प्रियजन, कोई इस बात को जान ले कि जब हम इन्वेस्ट करेंगे प्रार्थना के साथ, तो वो संबंध मजबूत होगा। प्रभु, मजबूती तभी आएगी जब हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, जब उसमें प्रार्थना का इन्वेस्टमेंट होगा। और आज मेरी प्रार्थना है प्रभु, न केवल अपने लोगों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, बट एक एक परिवार के लिए जो आपकी ओर देख रहा है आज संकट में, क्लेशों में, परेशानियों में, प्रभु तमाम तरीके के विरोध, विपरीत परिस्थितियों में, प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं, आप अपना हाथ बढ़ाकर
प्रार्थना के साथ उन पर अनुग्रह करें। हमें याद आता है प्रभु किस तरीके से जब आपके चेले प्रभु उस सुंदर फाटक के पास, उस जन्म के लंगड़े के पास गए तो उन्होंने न केवल प्रार्थना करी पर हाथ देकर उसे खड़ा कर दिया और उसके टखनों में बल आ गया। अगर आज यहाँ पर कोई कमजोर है, अगर आज किसी के रिश्तों में कमजोरी है, हम प्रभु न केवल प्रार्थना के साथ पर अपना हाथ बढ़ाकर भी अपने रिश्तों को, अपने कमजोर रिश्तों को उठाना चाहते हैं ताकि उनके उस रिश्ते में आपका बल आने वाला हो सके। इसी समय पवित्र आत्मा आप छुएं और हमारी परिस्थितियों को बदलें और हमारी कमजोर रिश्तों को, हमारी कमजोर वेलबींग को प्रभु अपने अनुग्रह से आप मजबूत करें। धन्यवाद प्रभु, हमारे रिश्ते जब मजबूत होंगे, हम स्वस्थ होंगे, मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में हम परमेश्वर आपकी बेहतर महिमा कर पाएंगे। प्रभु अनुग्रह करें, दया करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। और आइए इस समय हम देखें कि आज परमेश्वर अपने वचन से हमें क्या बता रहे हैं। दोस्तों, कितना अच्छा ये वचन है जो हमें बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि हम एक भरपूरी का जीवन हम जी सकें। और इस भरपूरी के जीवन को जीने के लिए उन्होंने हमें रिश्ते दिए हैं। और कई बार हमारे रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, दुख और तकलीफ आ जाती है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को वो प्रेम दिखाएं जो परमेश्वर ने हमें दिखाया है, सैक्रिफिशियल लव दिखाएं। और देखिए फिर कैसे परमेश्वर हमारे रिश्तों में, हमारे जीवन में अपनी बरकतों को उंडेलेंगे और हमें आशीषित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत जरूरी है कि मैं और आप अपने रिश्तों को और रिश्तों के महत्व को समझें। ये केवल साथ रहने की बात नहीं है, पर ये जरूरी है कि मैं और आप आत्मा में भी साथ हों और मन में भी एक वेलबींग के साथ परमेश्वर की महिमा करें। एक अच्छी स्टोरी, एक अच्छे गीतों को आज के इस एपिसोड में हमने एंजॉय किया। अंकुर एंड मोनिशा ने आपको इनकरेज किया होगा एंड आई बिलीव दैट दिस एपिसोड हैड बीन अ ब्लेसिंग। जरूर से एक दूसरे को प्रार्थना में उभारें, एक दूसरे को प्रार्थना में उत्साहित करें और परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में हर दिन करें। और आपके पास ये अवसर होता है हर दिन, हर सवेरे कि हम यहाँ पर जुड़े और प्रार्थना के साथ, प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर की महिमा करें। इस प्रोग्राम एक नई जिंदगी के साथ परमेश्वर की बड़ाई करें। और दोस्तों, इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय। और हम जानना चाहेंगे कि आज का हमारा महाराष्ट्र स्पेशल एपिसोड आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं। और साथ ही दोस्तों, अगर आप मराठी लैंग्वेज में और कंटेंट देखना चाहते हैं और उससे आशीष पाना चाहते हैं तो आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और वहां आप एक नई ज़िंदगी के मराठी प्लेलिस्ट को आप सर्च कर सकते हैं। और बहुत सारे संदेश हैं, गीत हैं और मैसेजेस हैं जिन्हें आप सुनकर आशीष पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप ऐसे ही हर दिन जुड़कर परमेश्वर के इन आशीष वचनों से, इन साक्षियों से आशीष पाएं। और कल बहुत खास होने वाला है क्योंकि कल हम बात करेंगे अपने संबंध में कैसे, जब दुर्व्यवहार हमारे साथ होता है, व्हेन देयर इज अब्यूज इन द रिलेशनशिप, सो हाउ वी डील अबाउट इट, हम कैसे उसके साथ काम करते हैं या कैसे अपने जीवन को बिताते हैं। तो जरूर से कल सुबह 6:30 बजे कलर्स चैनल पर हमारे साथ जुड़िएगा। एक नई जिंदगी के साथ हम फिर मिलेंगे। और जाने से पहले आपसे कहना चाहते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड कीप ज्वाइनिंग अस एंड वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड।